दाहोद के कोटड़ा गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल में फ़िलहाल हमारी मौजूदगी है। इस स्कूल में 309 जितने छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल का बिल्डिंग जो कि तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे किस हालात में है। जर्जर स्थिति में स्कूल का बिल्डिंग है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए साल 2021 में इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित करने के लिए स्कूल की तरफ से जो कार्यवाही है वो की गई थी। लेकिन इसके बावजूद 2026 आ चुका है, लेकिन इस जर्जर बिल्डिंग को गिरा के या इसकी जगह पे नया जो बिल्डिंग जो कि सरकार की तरफ से बनाना चाहिए था वो अब तक बन नहीं पाया और बच्चों को फिलहाल अब इस स्कूल में पढ़ाने की स्थिति नहीं बची है। बच्चों की अगर हम बात कर लें तो 309 जितने बच्चे ग्राम पंचायत और यहाँ से पीछे 2 कमरे हैं उस कमरों के अंदर पढ़ने के लिए मजबूर है। इसी के साथ आप तस्वीरों में देखिए सीमेंट के शेड जो कि छत की जगह यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं। इसी के अंदर आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसी जगह की बदले जो नई स्कूल यहाँ पे बननी चाहिए थी ये नहीं बन पाई। और ऊपर की तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सीमेंट के शेड हैं और आप जो यहाँ पे फैन लटकता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है उसमें किस प्रकार से जाले लगे हुए हैं आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शिक्षकों की भी मजबूरी है कि लगातार उनके द्वारा सरकार को इस जर्जर स्कूल में बताया जा रहा है, लेकिन इस जर्जर स्कूल की जगह नई जो बिल्डिंग बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, जिसका सीधा खामियाजा 309 जितने कोटड़ा गांव की इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ रहा है। आप सामने की तरफ की तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो कि जो अब तस्वीर जो देख रहे हैं ये यहाँ के किचन की तस्वीरें हैं। और कई बार जो बच्चों को जब किचन में बना हुआ खाना जब परोसा जाता है तो इसी सीमेंट के शेड के नीचे बैठाया जाता है और ये कई बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से डरावना भी कई बार साबित होता है। हमारे साथ इसी कोटड़ा के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज परमार। मनोज जी, स्कूल की हम हालात देख रहे हैं, सलिए दिखाई पड़ रहे हैं। साल 2021 से आपने इसको जर्जर करने के लिए बोला, लेकिन समस्या क्या आ रही है? क्योंकि इसमें तो आप छात्रों को पढ़ा भी नहीं रहे हैं। हमने फाइल तो आगे दिया है, पर जो इसके इंजीनियर है वो कहते हैं कि 6 महीने हो गए इसके, और वो कहते हैं कि टेंडर पास हो जाएगा और जल्द ही आपकी स्कूल चालू कर देंगे नई बनवानी। जो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने में मन लगेगा और दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरह से अपना भविष्य साकार कर सकेंगे। अच्छा, कितने छात्र आपकी इस स्कूल में पढ़ते हैं और अभी वो बच्चे कहाँ हैं? अभी हमारे स्कूल में 309 बच्चे पढ़ते हैं और 1 से 5 तक के बच्चे 2 क्लास में बैठते हैं जो नीचे दिए गए हैं यहाँ से 500 मीटर दूर, और 6 से 8 क्लास के बच्चे ग्राम पंचायत के 3 रूम है उसमें बैठते हैं। अच्छा, शिक्षकों की परिस्थितियाँ क्या है? क्योंकि हम जहाँ पे भी देख रहे हैं शिक्षकों की कमी हमें देखने को मिल रही है। आपके यहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने हैं? हमारे यहाँ कुल 6 शिक्षक है और एक लीव पे है, और होने चाहिए 10। एक मुख्य शिक्षक प्रिंसिपल होना चाहिए, पर वो नहीं है, पर 2 की कमी है। अच्छा, कब तक आपको बताया गया है कि यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 से 5 के बच्चों को आप 2 ही कमरों में पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं उसमें? 182 180 तकरीबन। तो आगे से क्या है, इंजीनियर ने कहा है कि 6 महीने से कह रहे हैं कि बन जाएगा, पर कोई प्रोसेस नहीं हो रही आगे। अच्छा, इस स्थिति में तो कैसे पढ़ाते होंगे आप लोग सबको? शिक्षक को भी खड़े रहने की, बैठने की जगह नहीं मिलती और जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट करके पढ़ाना पड़ता है, और शिक्षक की कमी के कारण बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, बच्चे आते हैं क्योंकि जब बच्चे भी देखते होंगे कि 2 ही वर्ग रूम है, जगह है ही नहीं, तो क्या बच्चे भी आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते होंगे क्या ही भेजना, क्योंकि स्कूल तो है ही नहीं, वर्ग तो है ही नहीं। बच्चे तो आते हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। पढ़ना छूट जाएगा तो आगे जाके भविष्य में तकलीफ होगी। अच्छा, कंप्यूटर वम्प्यूटर तो कुछ दिए ही नहीं गए होंगे? सरकार की तरफ से 15 कंप्यूटर दिए गए हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कंप्यूटर लैब इस कमरे में थी, पर अभी कंप्यूटर निकाल के रख दिए कि यहाँ के कुछ फॉल्ट हो जाए और जगह भी नहीं है रखने की। अच्छा, कंप्यूटर मुझे लगता है इसी कमरे के अंदर जो आपने सारा सामान रख दिया इसी में रखा होगा। बाजू वाले कमरे में था, पर अभी तिजोरी में रख दिए खोल के। डेप्यूटी सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सब आपके खुद का ये गांव है, आप ही के बच्चे हैं,
किस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आगे आप कुछ सरकार से भी बात करेंगे? सरकार से बात करेंगे। हमारी सरकार को अपील है ये स्कूल जल्दी से बन जाए तो हमारा लड़के का भविष्य सुरक्षित रहे, नहीं तो पछी ऐसे सलाह तो क्या पढ़ेंगे ये। अच्छा, आपका आपका भी क्या नाम है और आप भी इसी गांव के हैं? आप अपना पहले तो नाम बताइएगा और क्या आप इसी स्कूल में पढ़े हैं? हमारा नाम है गुरुवचन। हम इस स्कूल में पढ़े। ये आज से 2 साल से स्कूल बंद है। लेकिन इसके बच्चे बताया जा रहा है बाजू में कहीं पे 2 कमरों में 182 छात्र पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत में पढ़ रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे में मन लगेगा पढ़ने का? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कैसे पढ़ोगे? ऐसे मन नहीं लगता ना, पढ़ना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, कंप्यूटर का नॉलेज वॉलेज कैसे फिर मिलेगा? प्रैक्टिकल कभी हो ही नहीं पाएगा। नहीं मिलेगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे 20 साल। क्या तुमने क्या कंप्यूटर का कोई नॉलेज तुम्हारी स्कूल से उस वक्त मिला था जब तुम इसी स्कूल में पढ़े थे? स्कूल का यही हालत है, वो कहाँ से मिलेगा? मतलब कभी प्रैक्टिकल कंप्यूटर के नहीं? नहीं हुए। आप क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए और आप भी पंचायत की समिति के सदस्य हैं। क्या हाल आप खुद भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ऐसा है, मेरा नाम भूरा भाई डामोर है। ये 2 साल हो गए स्कूल बनाने के लिए, वो सरकार ने दिया है। जो टेंडर भरने वाला व्यक्ति क्यों नहीं होता है? सरकार ने ग्रांट तो दी है, टेंडर भरने वाला ग्रांट तो गुजरात में इसकी बैंक में कोई ईमानदारी व्यक्ति नहीं है कि टेंडर में भरूंगा ये स्कूल में। मेरा कहना ये है, 2 साल हुआ है ये। टेंडर की वजह से एक अलग ही किस्म की यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। सीमेंट के शेड के अंदर आज से 2 साल पहले जिस कमरे के अंदर छात्रों को पढ़ाया जा रहा था वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। 2021 में ही यहाँ के शिक्षकों ने इस स्कूल को जर्जर होने की बात आगे प्रशासन को बताई। प्रशासन की तरफ से नई स्कूल बनाने की बातें कही गई, लेकिन इसके अलावा भी अब मैं आपको जो पुराना वाला जो बिल्डिंग है जहाँ पे आज से 2 साल पहले कुछ छात्र को पढ़ाया जाता था, उस बिल्डिंग के अंदर की भी स्थिति दिखा दूँ तो छत जो है उसमें से पानी टपकता है और उसके अंदर जो सारा सामान है वो फिलहाल रखा गया है। जब हमारे साथ प्रिंसिपल ने भी बात की, उन्होंने यही कहा कि छात्रों को कंप्यूटर की तो पढ़ाई कराई ही नहीं जा सकती क्योंकि 15 जितने कंप्यूटर छात्रों को पढ़ाने के लिए ज़रूर से दिए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर को पानी से बचाकर और वर्गखंड नहीं होने की वजह से कंप्यूटर को बचाने के लिए इसी हालात में रख दिया गया है जहां पे आप देख रहे हैं सिर्फ धूल ही धूल आपको चारों तरफ दिखेगी। किताबें यहां पे पड़ी हैं, बच्चों तक पहुंचाई नहीं जा रही है। बेंचेस यहां पे हैं, लेकिन किस हालात में है आप खुद देख लीजिए। ये दाहोद का कोटड़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल है। शिक्षक की बात कर लें तो शिक्षकों की कमी है, वर्गखंड की कमी की बात ही क्या करें, बिल्डिंग ही नहीं है। आप सीधा यही समझ लीजिए, सिर्फ 2 ही वर्गखंड के अंदर, जो कि यहाँ से पीछे की तरफ आया है, जो कि ग्रामजनों की जगह है, उस 2 ही वर्गखंड के अंदर करीब 182 जितने 1 से 5 के छात्रों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। आप ही सोचिए ये कैसे संभव है। 7 जितने शिक्षक हैं, 7 शिक्षक अगर इस 2 कमरे में आते भी हैं तो कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। दाहोद के कोटड़ा गांव की सरकारी स्कूल जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और पिछले 2 साल से बात करें तो 309 जितने पढ़ने वाले छात्रों में से 6ठी 7वीं और 8वीं के छात्र ग्राम पंचायत की जगह पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं और 1 से 5वीं के जो छात्र हैं वो मेरे पीछे की तरफ की 1 मंजिला दिखाई पड़ रही इमारत में पढ़ने के लिए मजबूर है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये 1 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर एक ही कमरे हैं और नीचे के जो कमरा है वहाँ पे नर्सरी से दूसरे कक्षा तक के बच्चों को एक ही वर्ग के अंदर, एक ही रूम के अंदर बैठाकर शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऊपर की तरफ का जो पहला मंजिल है इसके अंदर 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चों को एक ही वर्ग के अंदर बैठाकर पढ़ाने के लिए शिक्षक मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि 1 से जो 5वीं के छात्र इस 1 मंजिला इमारत जो कि खेतों के बीच में यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे जो पढ़ते हैं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की मौजूदगी है वो उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। हालांकि यहाँ 5 शिक्षकों की कमी है, 2 विद्या सहायक दिए गए हैं, इसके बावजूद 3 शिक्षक की कमी इस स्कूल में है। लेकिन
जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक की मौजूदगी यहाँ पे है, लेकिन इसी के बिल्कुल ऊपर की जो इमारत का जो पहला मंजिल है उस क्लास में भी तीसरी, चौथी और पाँचवीं के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर 182 जितने छात्र हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल में मिलाकर पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वो मजबूर है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए। मनोज परमार। मनोज जी, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कौन सी क्लास के हैं, कितनी संख्या है इनकी? यहाँ पे बाल वाटिका से दूसरी कक्षा और उपले क्लास में तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक पढ़ते हैं। अच्छा, आपकी स्कूल में 7 जितने शिक्षक भी हैं, लेकिन कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि जब यहाँ पे बाल वाटिका से लेकर दूसरी तक के बच्चे पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कैसे कंफर्ट महसूस कर पा रहे होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि अलग अलग क्लास है, अलग अलग शिक्षक हैं। जैसे तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अब भर्ती होगी तो शिक्षक को भी थोड़ी राहत मिलेगी पढ़ाने में, नहीं तो बच्चों को संभालने में ही दिन चला जाता है। अच्छा, आप इसी बिल्डिंग में, अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर पहली मंजिल है, कुल मिलाकर कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? टोटल 181। 181 बच्चे क्या रेगुलर आते हैं? उसमें से 80-85% होंगे प्रेजेंट रहते हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर 181 जितने बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। साथ ही में पीने के लिए जो पानी की सुविधा है उसके लिए यहाँ पे वाटर जग भी रखा हुआ है। जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं वो इसी वाटर जग और यहाँ पे रखे ग्लास से पीने का जो पानी है उनको यहाँ पे दिया भी जाता है। लेकिन खास करके अगर सिस्टम को लेकर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षकों की मौजूदगी तो यहाँ पे वर्गखंडों में देखने को तो ज़रूर मिल जाती है, शिक्षकों की कमी भी है, लेकिन शिक्षक मजबूर हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ाने की, जहाँ एक ही वर्ग के अंदर बाल वाटिका से दूसरी और उसके बाद एक ही वर्ग के अंदर तीसरी से 5वीं के बच्चों को बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। और साथ ही में जो 6ठी, 7वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उन्हें ग्राम पंचायत की जगह पे पढ़ाने के लिए शिक्षक मजबूर हैं। जो जगह जहाँ पे स्कूल होनी चाहिए वो जर्जर हो चुकी है। पिछले 2 साल से वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथ ही में टेंडरिंग प्रक्रिया जो है उसमें विलंब होने के नाते बताया जा रहा है कि जहां जर्जर स्कूल है वहां नई बिल्डिंग नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ना जर्जर बिल्डिंग को शिक्षक या स्कूल के प्रिंसिपल उसको गिरा पा रहे हैं, ना ही वहां पे नई बिल्डिंग बन रही है। इसके बाद भी धन्य हैं वो माता पिता जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपने बच्चों को स्कूल तक पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभिभावकों में जागरूकता जरूर से अपने बच्चों को लेकर है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की वजह से शिक्षकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो तो किस तरह से पढ़ रहे होंगे आप खुद भी समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, दाहोद।